हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि कौन आपका बुरा चाहता है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है हमारी कंडीशनिंग। आप ध्यान से देख लीजिए गाइस। ओके, सेकंड पाइल है टर्निंग इन। थर्ड पाइल है हमारे पास पेशेंस। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। इस तरह से मैं पकड़ रही हूँ, आप पोज कर लीजिए, फिर आप देख लीजिए पाइल। ओके, कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है मेडिटेशन से। ओके, तो तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ करनी है, वो मैंने आपको बताया। और जिन लोगों को पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है कंडीशनिंग, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि कौन आपका बुरा चाहता है। ये आपके कर्मा के कार्ड है गाइस, इनसे ही पता चलेगा कि कौन आपका बुरा चाहता है। ओके, रियली में ये मैं नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा कार्ड पॉपअप हो रहे हैं गाइस आप में, तो वरना ऐसा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि कौन उनका बुरा चाहता है। फर्स्ट पाइल है कंडीशनिंग, तो इसके लिए बताइए यूनिवर्स डिवाइन कौन उनका बुरा चाहता है। ओके, अर्थ गार्डन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। ओह, दोनों में ही ग्राउंडेड आया है गाइस। सेल मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, वाटर गार्डन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ओके, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। ओके, एक मिनट, आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चीज़ की है, तो बताइए कि कौन उनका बुरा चाहता है। यूनिवर्स डिवाइन, 10 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, पेज ऑफ wands, 10 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स डिवाइन, फाइव ऑफ wands। ओके, द एम्परर, द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड और क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 4 ऑफ पेंटिकल। जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कौन आपका बुरा चाहता है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं गाइस आपके कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा कि रियली में कोई बुरा चाहता है या नहीं। ओके, तो यस गाइस,
कोई आपका बुरा चाहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब वो कौन है वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। उसके लिए पहले मैं कहूँगी कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली परेशान कर रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनली, एक जब तक आप इमोशनली हर्ट ना हो तब तक वो आपकी लाइफ से नहीं जाता है। फिर 1-2 दिन बाद फिर से वो आपकी लाइफ में आ जाता है और फिर से वो आपको हर्ट कर देता है। मतलब ये जो इंसान है और आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है, बार बार आकर वो आपके नज़दीकी ही है, आपके नज़दीक में ही है, मतलब कि आपके आसपास के लोगों में से ही है। आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर दूर के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, नज़दीक के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रहता है, आपके साथ रहता है, आपके बारे में हर तरह की बातें उनको पता है, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, मतलब पूरी डिटेल जानकारी उनको आपके बारे में है, यही कहूँगी। और इस वजह से वो आपको इमोशनली बार बार हर्ट करते हैं और जब तक आपको बुरा ना लगे, कुछ एक दिल तक चुभ ना जाए, तब तक वो बार बार आपको हर्ट करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। ओके, अब ये जिस किसी की भी पाइल है, इनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हो। ये जिस किसी की भी पाइल है, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो। ओके, आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत से पाया है। ओके, और अभी आप हाल फिलहाल एक सुख भरी, शांति भरी लाइफ जी रहे हो। ओके, और आपके एंसेस्टर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आपके साथ रहते हैं और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वो हमेशा सचेत रहते हैं, सतर्क रहते हैं। ओके, अब ये जो पर्सन है वो आपके नज़दीक में ही है। अब आपको ढूंढ निकालना है कि वो इमोशनली आपको बार बार हर्ट कर रहा है, तो आपको इसके लिए क्या डिसीज़न लेना चाहिए। मैं तो आपको यही एक सुझाव दूंगी कि आपको उनके साथ कनेक्शन कम कर देना चाहिए और आप अपने बारे में जो कुछ भी उनके साथ बात शेयर करते हो वो भी उनको बताना बंद कर देना चाहिए आपको, और किसी भी तरह उनके साथ कम कनेक्शन में रहे, बातचीत ओछी हो, इस तरह से होना चाहिए। अब आप किस तरह से कर पाते हो वो आपके हाथ में है। ओके, लेकिन कौन आपका बुरा चाहता है तो यही कहूँगी कि आपके नज़दीक में ही है, वो 24 आवर आपके साथ में ही रहते हैं। ओके, आप वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ गाइस फाइनेंस को लेकर आपकी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है गाइस, और आप मेल हो तो वो वर्क प्लेस के थ्रू आपके साथ ही रहते हैं और उनको बस यही है कि आपको किस तरह हर्ट किया जाए इमोशनली, और उनको बहुत ही अच्छी तरह से आता है कि आपको इमोशनली किस तरह से उनको हर्ट करना है, आपको हर्ट करना है। ओके, तो अब आपको पता लगाना है कि वो कौन इंसान है जो बहुत ही मीठा बोलता है, अच्छी तरह से बातचीत करता है, लेकिन इस तरह से कोई ऐसी बात छेड़ देता है जिसका कोई बातों में मतलब ही नहीं होता है और कुछ अलग ही बोल देगा और आपको लगेगा कि आपको उन्होंने सुनाया है। ओके, और वो बात आपके दिल तक पहुंच जाती है। और यहाँ अर्थ गार्डियन और माउंटेन का कार्ड यही दिखा रहे हैं गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, आपके अंदर कोई भी घमंड नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है और मेरे साथ अच्छी तरह से नहीं रहते हैं, सभी लोगों के सामने मेरे इंसल्ट कर देते हैं, इसका ऐसा मानना है ये पर्सन का जो आपको हर्ट करते हैं। ओके, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बुरी फीलिंग है, नेगेटिव एक फीलिंग है गाइस। ओके, और सिल मेडियन का कार्ड तो यही बताता है गाइस कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर एक फोकस हो, आपकी प्लानिंग भी बहुत ही अच्छी है और आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो तो ये जो पर्सन है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ओके, 50% लोगों के लिए मेल है और 50% लोगों के लिए फीमेल है, मतलब मेल या फीमेल दोनों में है, दोनों ही है।
आप अपने हिसाब से लीजिए, ओके। और आपके साथ बहुत ही नज़दीकी में वो रहते हैं, बुरा चाहते हैं, मतलब कि वो आपको कुछ ना कुछ इमोशनली हर्ट करते हैं, ओके, जिससे आप हर्ट हो। उनकी बस यही है, बाकी इससे ज़्यादा वो आपका नुकसान करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं दिखता है, यही कहूँगी, ओके। आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हो, अपने पार्टनर के साथ खुश रहते हो, वो उससे दिखा नहीं जाता है। उनको बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है, बहुत ही ज़्यादा उनका मन एक आप जिस तरह से उनके साथ उनको अहंकार तरीके से बातचीत करते हो, ऐसा लगता है गाइस, तो आपने उनकी इंसल्ट की है, इस तरह से उन्होंने अपने जहन में उतारा है, ओके। तो अब उनको बस मन में यही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप खुश रहो, ओके। और वो चाहते हैं गाइस, उनकी एक बुरी फीलिंग यही है कि वो आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं, वो आपको किसी के सामने नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह की कार्ड आए है गाइस, वो आपका नुकसान तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो इमोशनली हर्ट ज़रूर करेंगे आपको। हाँ, वो आपकी इंसल्ट करने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे, दूसरे लोगों से करवाएंगे, वो खुद नहीं करेंगे, ये भी मैं बता दूँ, ओके। तो आप समझ गए होंगे। तो हमारा सवाल है कि कौन आपका बुरा चाहता है, तो मैंने आपको बता दिया है गाइस, ओके। और वो एक पर्सन है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी लास्ट में, ओके। किसी के लिए 2-3 पर्सन है, किसी के लिए 5 है, किसी के लिए 1 है, ओके। तो आपको जानना है कि वो कौन पर्सन है जो आपका बुरा चाहता है, वो इमोशनली बार बार हर्ट करता है, वही वो पूरा पर्सन सॉरी वो वही पर्सन है जो आपका बुरा चाहता है, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है टर्निंग इन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि चलिए देखते हैं कि कौन आपका बुरा चाहता है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि कौन उनका बुरा चाहता है। यूनिवर्स, डिवाइन, ओके। Hunter, track down your fears and desire, okay. Elder, move beyond ancestor pattern. Seer, see beyond the current situation, okay. Mirror guardian, take time to reflect, okay. Ontomon, release the old and rest. बॉटम टू डेक हमारे पास से सैज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ओके। आपके ये कर्मा के कार्ड है गाइस, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू बताइए कौन उनका बुरा चाहता है। यूनिवर्स, डिवाइन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, दी हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल, दैट ट्रांसफॉर्मेशन, दी हाई प्रीस्टेस, ओके। Wheel of Fortune, the Star, Strength। बॉटम टू डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो गाइस, यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारा सवाल है कि कौन आपका बुरा चाहता है। तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ही ज़्यादा है गाइस। अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, ओके।
और यहाँ जो कार्ड आए हैं गाइस वो यही बताते हैं कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को हर्ट किया है, ओके, दुख पहुँचाया है, उनकी इंसल्ट की है, वही सब कुछ आपको इस लाइफ में मिल रहा है, ओके। अब कौन आपका बुरा चाहता है, तो गाइस ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में एक लेसन देने के लिए ही आए हैं, ओके। बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में, ओके, जो आपको लेसन दे रहे हैं, क्योंकि आप नेगेटिव कर्मा की साइकिल में हो और अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपको लेसन देने के लिए ही आ रहे हैं। अब वो लेसन आप नहीं लोगे तो बार बार रिपीट होता चला जाएगा और बार बार एक ही लेसन आपको बार बार लेने पड़ेंगे और वो भी अलग अलग पर्सन से, ओके। तो अब मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आपको अपने जो आपको एक ये लेसन मिल रहे हैं कि ये जो पर्सन, बहुत सारे पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं और वो बहुत सारे लेसन आपको दे रहे हैं, तो आपको तुरंत कैचअप करना है, तुरंत लेना है। आप जल्दी नहीं लोगे तो वो ये साइकिल बार बार रिपीट होगी। तो आप भी नहीं चाहते हो कि एक ही सिचुएशन फिर से मेरी लाइफ में रिपीट हो और एक इंसान ने मुझे धोखा दिया है और वही सिचुएशन फिर से मुझे दूसरे इंसान से भी मुझे धोखा मिल रहा है, तो वो आप नहीं चाहोगे कि ये रिपीट हो, ओके। तो आपको उससे ही एक लेसन ले लेना है कि इस तरह से मुझे इस इंसान ने धोखा दिया है, तो अब मुझे फूंक फूंक के कदम रखने हैं और किसी के ऊपर तुरंत भरोसा नहीं करना है जिससे मुझे धोखा मिले। ये आपका लेसन है, ओके। तो इस तरह से आपको बहुत सारे लेसन आपको मिल रहे हैं, वो आपको लेने हैं, ओके। और यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 20% लोगों ने अपने एंसेस्टर को जो कुछ भी करना है वो बिल्कुल भी नहीं किया है, ओके। हर साल करना होता है और उनके लिए हर साल आप कीजिए और जिन लोगों पहले करते थे उन्होंने बंद कर दिया है तो वो फिर से स्टार्ट करना है और हर साल करना है। और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है अपने पूर्वजों को लेकर, उन्होंने पहले तो अपने पूर्वज को खुश रखना है। वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उनको खुश रखिए तो वो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट बना देंगे और ये जो आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ओके। अब हमारा सवाल है कि कौन आपका बुरा चाहता है। तो यहाँ आपका बुरा कोई नहीं चाहता है, लेकिन आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्मा किए थे नेगेटिव, वही कर्मा आपको इस लाइफ में मिल रहे हैं। आपने किसी का दिल दुखाया होगा तो अभी आपको वही लेसन आपको मिल रहा है और अभी आप ये जो लोग आए हैं बुरा चाहने वाले, वो आपके दिल दुखा रहे हैं, ओके। कि आपने किसी की इंसल्ट की होगी तो इसमें से बहुत सारे पर्सन होंगे जो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं या कर रही है, ओके। और यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपकी ये जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप देख सकते हो, ओके। ये सब कुछ आपको तब मिलेगा जब आप अपने पूर्वज को खुश करेंगे, ओके। और ये सब कुछ आपको तब मिलेगा जब आप ये नेगेटिव कर्मा के साइकिल को कंप्लीट करेंगे और वो तभी होगा कि आप अपने पूर्वजों को लेकर करने लग जाएंगे हर साल, ओके। और वो खुश रहेंगे तो आपको भी वो खुश रखेंगे। और यहाँ तो साफ साफ है गाइस कि आपकी किस्मत भी अभी आपको सपोर्ट कर रही है, फिर भी आपको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप जितनी मेहनत करते हो उससे कम मिलता है आपको। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, होप है, एक आशा है कि ये सारी सिचुएशन बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी, तो राइट है गाइस, ओके। और आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो ज्ञान या नॉलेज किसी भी काम का नहीं है अभी हाल फिलहाल। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि हमारा सवाल है कि कौन आपका बुरा चाहता है। तो ये जो पर्सन, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आपका बुरा करने के लिए आ रहे हैं, उससे सिर्फ आपको लेसन लेना है। अब आप जो ये आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है,
उसका आपको सही तरह से इस्तेमाल करना है। और ये जो आपका बुरा करने आ रहे हैं उनके साथ इतनी अच्छी तरह से रहना है, अपनी इतनी अच्छी तरह से आपको अपना नॉलेज यूज़ करना है कि वो जो ये बुरा सोचने वाला जो पर्सन है वो आपके लिए गलत सोचना ही बंद कर दे। आपको अपना दिमाग लगाना है। और ये जो बुरा चाहने वाले लोग हैं वो आपके साथ ही रहते हैं, आपके आसपास ही रहते हैं, आपके नज़दीकी ही है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दूर के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। और आपको फ्रेंड भी ऐसे ही मिले होंगे। तो गाइज़ आपको फ्रेंड भी ऐसे मिले होंगे जो बाहर बाहर आपके साथ अच्छी तरह से नहीं रहते हैं। कभी कभी वो आपको हर्ट भी कर देते हैं, कभी कभी आपको कुछ चाहे तो वो नहीं भी देते होंगे, और कभी कभी तो वो आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत भी नहीं करते होंगे और आपके साथ वफ़ादार भी नहीं होंगे। ओके, तो ये आपके आसपास के लोग ही हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। लेकिन बुरा चाहने का उनका सिर्फ एक ही मोटो है कि वो आपको एक लेसन दे रहे हैं, वो लेसन आपको लेना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। ओके, अब यहाँ दी हेरोफेंट और दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही दिखाता है कि ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी बुद्धि, चतुराई, दिमाग, माइंड का बहुत ही बेहतरीन तरीके इस्तेमाल करना है जो आपके पास रियली में है। आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और आप बहुत ही ज़्यादा इस तरह से हो गाइस कि आपके अंदर जो एक होप है, उम्मीद है, आशा है, वो कभी भी नहीं जाती है। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लोगों के साथ उठने बैठने का तरीका भी आपका अच्छा है। आप सभी के साथ बैलेंस बनकर रखते हैं, अच्छा रख कर चलते हैं। ओके, और 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये दिखाता है कि आप सभी के साथ अच्छी तरह से मिलते जुलते हो। ओके, और आपकी मेहनत भी बहुत ही अच्छी है, कमाल की है। तो ये इतने सारे जो आपके अंदर टैलेंट है, इतने सारे जो आपकी खूबियाँ है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ये बहुत सारे लोग जो आपका बुरा चाहने के लिए आ रहे हैं उनको किसी भी तरह उनका एक माइंड चेंज करना है जिससे वो आपका बुरा कर ही ना पाए। ओके, आपको अपने दिमाग का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है और जल्दी आपको अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी ये जो नेगेटिव कर्मा है, नेगेटिव कर्मा की साइकिल है, उनको आपको पूरी करनी है। और आप कर सकते हो क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। ओके, तो कौन आपका बुरा चाहता है, तो मैंने आपको बता दिया गाइस कि आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से ही ये जो लोग हैं वो आपका बुरा करने के लिए आए हैं। ओके, तो उनका सामना आपको खुद से ही करना पड़ेगा, अपने टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको अपने पूर्वजों को लेकर भी करना है, उनको खुश रखना है सभी तरीके से। उन्होंने आपका कुछ भी अच्छा नहीं किया हो फिर भी उनके लिए आपको हर साल करना है, यही कहूँगी। ओके, क्योंकि आपके पास इतना सारा टैलेंट होने के बावजूद भी आपके पास ना अच्छी खुशी है, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना आप अपनी लाइफ में सुकून शांति भरे रहते हो। आपके पास देखा जाए तो एक अच्छा पल भी नहीं है। बहुत ही आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी सिचुएशन आपकी नहीं है, यही कहूँगी। अच्छी हालात नहीं है आपकी। तो इसको सुधारने के लिए आपको अपने टैलेंट का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। आपके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली हो, उस बुद्धि का सही रास्ते पर इस्तेमाल करना है, तो इससे बाहर आ जाओगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थे चूज़ किए पेशेंस, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि कौन आपका बुरा चाहता है। ये आपके कर्मा के कार्ड है गाइस, इससे ही पता चलेगा कि
रियली में आपका कौन बुरा चाहता है। ओके यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। लास्ट कार्ड हमारे पास है लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। ओके और क्लैरिफाई किया है स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से गाइस अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। ओके यहाँ से देखते हैं गाइस यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3। एट ऑफ पेंटिकल, द टावर, पेज ऑफ कप, टू ऑफ वन, सिक्स ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ wands, फाइव ऑफ swords, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके तो कौन आपका बुरा चाहता है। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कर्मा की कार्ड से पता चलता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की कोई साइकिल नहीं है और ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके अब आपकी लाइफ में गाइस आप जो एबंडेंस चाहते हो वो एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। ओके और इसकी वजह है आपकी मेहनत। आपकी मेहनत की वजह से आप अपनी लाइफ में जो भी चाह रहे हो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ रहा है। और गाइस यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि आप इमोशनली अभी हाल फिलहाल अच्छी तरह से खुश हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में बना रहे हो। ओके और कुछ लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए या फिर एक अच्छी कैरियर पाने के लिए अपनी हर एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ओके और आगे आने की अपनी एक अच्छी मेहनत दे रहे हैं। अब हमारा सवाल है कि कौन आपका बुरा चाहता है। तो गाइस आप अपनी तरफ से ये जो कोशिश कर रहे हो उसमें आपके आसपास के लोगों को आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप क्यों मेहनत कर रहे हो। आप तो ऐसे ठीक ठाक बैठे हुए थे, अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे। अब जिस तरह से उनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे थे वही हमें पसंद था, तो क्यों मेहनत कर रहे हो, इस तरह से वो सोच रहे हैं और वो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, सिर्फ बुरा सोच रहे हैं। जिस तरह से आपके कर्मा के कार्ड आए हैं गाइस और ये जो कार्ड आए हैं इससे पता चलता है गाइस कि उन्होंने अभी तक कुछ भी आपका नुकसान नहीं किया है और वो नुकसान नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपके लिए बुरा सोचते हैं। ओके और वो चाहते हैं कि आपका बुरा हो। ओके लेकिन ये भी कहना चाहती हूँ गाइस कि अभी तक आपका कुछ भी बुरा नहीं हुआ है क्योंकि आप अपनी मेहनत से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ जिस तरह के कार्ड है गाइस आप अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहे हो। हर्मिट का कार्ड भी यही दिखाता है गाइस कि आप अपनी ही धुन में बहुत ज़्यादा खोए हुए हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपकी 100% दे रहे हो और एक ग्रेसफुल तरीके से धीरे धीरे अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो में आगे बढ़ रहे हो, वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हो। और अभी हाल फिलहाल आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। ओके और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस, मतलब कि हर एक के इंसान के ऊपर आप या फिर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है। अब आप किसी के ऊपर भरोसा ना करते हुए खुद के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब जो ये बुरा सोचने वाले लोग हैं वो यही चाहते हैं गाइस कि आप जो कुछ भी करते हो आप अपनी कैरियर में आगे बढ़ रहे हो, तो वो भी नहीं चाहते कि आप कैरियर में आगे बढ़े। आप अपनी लाइफ की किसी भी अच्छे मोमेंट को एक शानदार तरीके से बनाना चाहते हो, तो वो भी नहीं चाहते कि आप अपने किसी भी पल को खूबसूरत बनाओ। उनका बस यही मोटो है कि वो किसी भी तरह आपकी सारी बाजी को
ख़राब कर देना चाहते हैं और ख़राब कर भी रहे। ओके, लेकिन वो जितना चाह रहे उतना नहीं हो रहा है। ओके, और ये कार्ड तो यही दिखाता है गाइस कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा जेलसी है आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा। वो जेलसी और वो बार बार आपके ऊपर निकालने की कोशिश ज़रूर करते हैं। आपने कुछ अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहने होंगे तो वो आपको कहेंगे कि ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से बोलेंगे। ओके, और आप कुछ अच्छा खाना खा रहे होंगे तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इस तरह से वो बोलेंगे। तो हमारा सवाल है कि कौन आपका बुरा चाहता है। तो ये जो लोग हैं गाइस, या फिर एक या दो या फिर बहुत सारे लोग हैं गाइस। ओके, किसी के लिए एक, किसी के लिए दो, किसी के लिए 5, किसी के लिए 3। ओके, इस तरह से। तो वो आपके लिए ये जो लोग हैं गाइस, वो आपके नज़दीकी लोग हैं। वो मैंने आगे ही कहा, आपके फैमिली मेम्बर से भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव से भी हो सकते हैं, या फिर आपके दूर के फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए तो वर्क प्लेस के लोग भी हैं। ओके, और आपके आसपास के लोग ही हैं, यही कहूँगी। और वो आपके साथ रहते हैं, आपके बारे में उनको सारी जानकारी है। ओके, और वो बहुत कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश भी हर बार करते हैं। पीस कीपर का कार्ड यही दिखाता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में शांत तरीके से अच्छी लाइफ जी रहे हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ में खोए रहते हो, वो भी उनको पसंद नहीं है। आप ग्रेसफुल तरीके से रहते हो, वो भी उनको पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि वो कौन लोग हैं। वो आपके नज़दीकी लोग ही हैं, वो आपके साथ ही रहते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानते भी हैं। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।